मैंने पत्नी को मार दिया, वो मुझे चीट कर रही थी। जी हाँ, लखनऊ हत्याकांड में मानस ने एक स्टेटस लगाया और फिर बहन को मारकर खुद भी जान दे दी। लखनऊ से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एक पत्नी की हत्या के बाद उसकी बहन की भी जान चली गई है। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी पति ने बाद में खुद की भी जान ले ली और घटना की जांच अभी की जा रही है। तो पूरा मामला क्या है, चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। पुलिस के अनुसार आरोपी की पत्नी दिव्या मिश्रा एक आईसीआईसीआई बैंक शाखा में काम करती थी। दोनों के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा था और तलाक का मामला भी अदालत में पहुंच चुका था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने घटना के बाद व्हाट्सएप पर एक स्टेटस डाला था जिसमें उसने पत्नी पर आरोप लगाए और आगे की हिंसा का संकेत दिया था। सोशल मीडिया पर वायरल इस स्टेटस को पुलिस ने जांच का हिस्सा बनाया है और पुलिस ने मामले में घटनास्थलों की जांच की है और डिजिटल सबूतों के समेत अन्य साक्ष्यों को भी अब देखा जा रहा है। अधिकारियों का फोकस घटना के पीछे के कारणों और पूरे घटनाक्रम को समझने पर बना हुआ है। पुलिस ने मामले में घटनास्थलों की जांच की है और डिजिटल सबूतों के समेत अन्य साक्ष्यों को खंगाला भी है। वहीं अधिकारियों का फोकस घटना के पीछे के कारण और पूरे घटनाक्रम को समझने पर अभी बना हुआ है। तो ये तो हो गया लखनऊ का मामला, जिसमें कि उसने खुद को भी मार लिया, पत्नी को भी मार लिया और अपनी बहन को भी मार दिया। तो अब आपका इस पूरी घटना को लेकर क्या ख्याल है? क्योंकि जिस तरह से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, हम जैसे रोज देख रहे हैं, हमने अपने दिमाग में ये कहीं ना कहीं अब हमारे लिए, लोगों के लिए बहुत आम हो गया है कि किस तरह से लोगों को चीट करना है और दूसरे इंसानों को मार देना है। हालांकि थोड़ा सा ये गंभीर मामला है, इस पर थोड़े से हंसने और स्माइल करने की जरूरत नहीं थी मुझे, लेकिन ये कहीं ना कहीं व्यंग्यात्मक तो है ही, साथ ही साथ ये इस तरह के मामले हैं कि लोगों का स्तर कहाँ तक, एक एजुकेटेड पर्सन और जो कि दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और दोनों एक अच्छे पद पर कार्यरत भी हैं, तो ये छोटी सी बात, अगर डिवोर्स चाहिए था तो अलग हो जाते। और हालांकि कुछ चीजें इंसान नहीं झेल पाता है, उन चीजों को रिकॉल करने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जिनसे चीजों को निकला ना जा सके, या फिर मतलब अगर किसी की जान से बढ़ के कैसे कैसे, मतलब आपका जो हिस्सा रहा है, आप उसकी जान कैसे ले सकते हो? खैर, पत्नी की तो जान ले ली, साथ में अपनी बहन की भी जान ले ली। ये सबसे बड़ा सवाल है, आखिरकार बहन को क्यों मारा गया है? क्योंकि पत्नी चीट कर रही थी समझ आता है, लेकिन खुद की बहन क्या कर रही थी जो जिसके लिए आपने उसको भी मार दिया और फिर साथ में आपने अपनी जान भी ले ली? अब इन सारी चीजों पे तमाम अटकलों की वजह से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सारी बातें निकल के भी सामने आ रही हैं। हालांकि इस पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट जरूर दूंगी, लेकिन इससे पहले कोई अपडेट आए और आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि किस तरह की मनोदशा हो गई है लोगों की, जो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कभी भी किसी को मार सकते हैं, कभी भी किसी को चीट कर सकते हैं। व्हाट अ नॉनसेंस, है ना? ये बात सोचने वाली है। और प्लीज अपना टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ाएं और लोगों से दूरियां बना के ज्यादा रखें, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा चीजों को खराब करता है और आपके मेंटल पीस को खराब करता है। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान रखें और अपने रिश्तों पर सबसे ज्यादा समय दें, क्योंकि आपके जो रिश्ते हैं वो आपके लिए एक ऐसी पौधे में पानी डालने वाली चीजें हैं जो आपका पौधा ग्रो करेगा। उन रिश्तों को बनाए रखने के लिए आप अपने एफर्ट्स डालें और काम को थोड़ी सी कम महत्ता देकर अपने रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दें। माँ का हो, भाई का हो, बहन का हो, आप खुश रहेंगे तो आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे। इसलिए इस चीज का खास तौर पर ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी मेंटल हेल्थ को सुधारती हैं और जब आप मेंटली परेशान होते हो तो आप ऐसे कदम उठाते हो। इसलिए इन सब चीजों के पास ना पहुंचे, तो इन सब चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और सबसे पहले खुद पे। धन्यवाद।